तो कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में बहुत सारी चीजें, हर चीज मिल जाए उसके बाद भी इंसान खुश नहीं रह पाता। जी। जैसे बहुत सारे लोगों को ही आपने ऑफिस में देखा होगा, हम जैसे अपने सीनियर को देखे तो देखते हैं कि अरे वो तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके पास पोजीशन है, ये वो खुश नहीं है। जी। वैसे कोई हमें देखकर सोचता होगा कि अरे इसके पास तो सब कुछ है, ये खुश नहीं जी। है। सब कुछ मिल जाने के बाद भी कोई खुश नहीं रहता, इसका रीजन क्या है? जी, देखिए आजकल हमने बहुत एफ़र्ट किया है, हम सब अपनी लाइफ़ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना भी चाहते हैं। जैसे अगर हमने ना फर्स्ट जब मैंने जॉब शुरू की थी अपनी फर्स्ट जॉब, तो जाते ही हमारा फ़ाइनेंशियल बैंक अकाउंट खुलता है ना? बैंक अकाउंट में जहाँ पे वो हमसे बहुत सारे फॉर्म्स भराते हैं और कहते हैं अच्छा ये फॉर्म भरना है, ये सिग्नेचर्स करना है, ये सारा भर के हम उन्हें देते हैं। देने के बाद हमारा अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट खुला एंड मंथ के एंड में उसमें सैलरी क्रेडिट होती है। अब ये सैलरी क्रेडिट हुई, द फर्स्ट सैलरी दैट आई गॉट, और मैंने वो मैसेज आया मुझे सेइंग दैट ओके योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट। जैसे ही मैसेज आया हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है बिकॉज आवर फर्स्ट सैलरी। एंड देन एवरी मंथ क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होती है तो वी ऑलवेज फील नाइस। जैसे ही मैसेज आ जाता है ओके सैलरी क्रेडिटेड, वी फील नाइस। एंड देन एंड ऑफ द मंथ जब वो थोड़ा थोड़ा खाली होने लगता है तब कैसी फीलिंग आती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है अब क्या हो गया, खत्म हो गई, बस खत्म हो जल्दी से गया। दूसरा डेट आ जी। जाए। जी, तो कहीं न कहीं जैसे क्रेडिट होता है तो हमें अच्छा लगता है, डेबिट होता है, ख़त्म होते जाता है तो हमें कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी फीलिंग आती है कि अब क्रेडिट की ज़रूरत है। अब ये हो गया हमारा फ़ाइनेंशियल बैंक अकाउंट, लेकिन एक एस्पेक्ट लाइफ़ का जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो वजह है शायद हमारे इमोशनल स्टेट इतना डिप्लीटेड है या डेबिटेड है, वो ये है कि हम सबका भी इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल बैंक अकाउंट। अब ये इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है, जैसे ही हमने कोई भी अपने थॉट वर्ड एक्शन में पॉजिटिव क्रेडिट किया, जमा हुआ, जैसे ही जमा होता है हमें अच्छी फीलिंग आती है। जैसे ही हमने कोई ऐसा थॉट वर्ड एक्शन क्रिएट किया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, उस इमोशनल बैंक अकाउंट को डिप्लीट करे जा रही है। अब क्योंकि वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे हमने फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन शायद वो करते करते अपने इमोशनल बैंक अकाउंट का ध्यान नहीं रखा। अब वो अकाउंट डिप्लीट हो गया है। तो इसीलिए कहीं न कहीं बैलेंसिंग द फाइनेंशियल बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो और इमोशनल बैंक अकाउंट, उसमें भी क्रेडिट होता रहे, हमारे थॉट्स ऐसे हो, हमारे वर्ड्स ऐसे हो, हमारे एक्शंस ऐसे हो, जिससे हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट होता रहे। एक रीज़न ये है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस एस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ तो मैसेज आ जाता है, यहाँ तो पता नहीं चलता कि हमारे कौन से एक्शन से हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, इसलिए हमें इमीडिएटली पता नहीं चलता है। लेकिन एक स्टेज पे जब जाके जब बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है अच्छा सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है, क्योंकि हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि ये करते हुए लेकिन इसे भी कैसे बढ़ाते रहें, हमारे थॉट्स इतने पॉजिटिव हों, इतने जो हमें कंफर्टेबल फील कराते हो। सारे दिन में हम वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्रिएट करें जो हमें कंफर्टेबल फील कराते हो, जो औरों को भी कंफर्टेबल फील कराएं, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट होता जाएगा। फिर हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी ली तब खुश हूँ, नहीं, आई एम ओके बिकॉज आई एम क्रिएटिंग द राइट थॉट्स।